नमस्कार दोस्तों, सीप कैंपस की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे थे और शब्द विचार में जो शब्दों के विभाजन के 4 आधार थे, उन चारों आधारों में से हम 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से पहला था हमारा उत्पत्ति या फिर स्रोत का आधार, जिसके अंतर्गत हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को पढ़ा था। उसके बाद हमारा दूसरा आधार था व्युत्पत्ति या फिर बनावट का आधार। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार में हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को पढ़ा है। आज हमारा तीसरा आधार है प्रयोग, विकार या फिर रूप परिवर्तन का आधार। जो हमारा प्रयोग या फिर विकार के आधार पर शब्द हैं, वो 2 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे विकारी शब्दों की, अविकारी शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द जो है ये बना हुआ है विकार से। विकार में ई प्रत्यय लगाने से विकारी बना है और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। इस विकार का ही अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्दों का अर्थ है कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सके। तो परिवर्तन किस तरीके से? अगर हम किसी वाक्य में उसका लिंग, वचन, काल या कारक इनमें से किसी को भी बदल दें, तो जो हमारे दूसरे शब्द हैं वाक्य के अंदर, उनमें से जिन जिन शब्दों में बदलाव आ जाएगा वो आपके विकारी होंगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, उदाहरण है बच्चा दिन भर खेलता है। अगर हम इस शब्द में सबसे पहले लिंग बदलना चाहें, अगर इस वाक्य का लिंग बदल दें तो कौन कौन से शब्द बदलेंगे? मान लीजिए ये है खेलता है, ये पुल्लिंग वाक्य है। अगर स्त्रीलिंग बना दें खेलती है, तो कौन कौन से वाक्य बदलेंगे? सबसे पहले तो आपका ये बदलेगा खेलता, खेलता का हो जाएगा खेलती। तो लिंग के आधार पर ये बदल गया, इसका मतलब ये आपका विकारी शब्द है। उसके बाद है बच्चा शब्द। अगर हम बच्चा शब्द को बदलें स्त्रीलिंग में, यानी इसका लिंग बदलें, तो हमें करना होगा बच्ची। तो यानी बच्चा स्त्रीलिंग में बच्ची हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी आपका विकारी शब्द है। ये शब्द आपका दिन भर, आप इसका स्त्रीलिंग बनाइए। बच्चा दिन भर खेलता है या बच्ची दिन भर खेलती है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, इस दिन भर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका ये अविकारी शब्द है। अब ये तो हुई बात कि जब हमने लिंग के आधार पर बदला तब ये दोनों शब्द बदल गए, इसलिए ये विकारी हैं। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि लिंग, वचन, काल और कारक इनमें से किसी एक के भी बदलने से अगर कोई शब्द बदलता है तब वो विकारी है। तो ये दोनों तो विकारी हो गए, लेकिन ये दिन भर शब्द अभी विकारी है या अविकारी, इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये लिंग के हिसाब से तो नहीं बदल रहा। लेकिन हम देखते हैं क्या ये वचन, काल या कारक के हिसाब से बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो अब अगर इस वाक्य का हम वचन बदल दें तो क्या होगा? बच्चा का हो जाएगा बच्चे। तो बच्चा लिंग के आधार पर भी बदला और वचन के आधार पर भी बदल गया, यानी ये विकारी है। उसी तरीके से हो जाएगा बच्चे खेलते हैं। तो जब ये खेलते हो जाएगा यानी ये भी बदल जाएगा वचन के हिसाब से, तो ये भी विकारी है। लेकिन बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो क्या वचन के हिसाब से दिन भर में कोई बदलाव आया? नहीं आया। यानी ना तो ये लिंग के हिसाब से बदला और ना ही वचन के हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या काल के आधार पर ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर हम काल बदलें, खेलता है, ये है वर्तमान काल का वाक्य, इसको भूत या भविष्य में बदल देंगे। बच्चा दिन भर खेलता था। अब देखिए, काल के आधार पर ना तो इस बच्चा शब्द में कोई बदलाव आया ना खेलता शब्द में, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले 2 बार ये बदल चुका है लिंग और वचन के आधार पर, तो ये आपका विकारी शब्द ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो दिन भर शब्द है, बच्चा दिन भर खेलता था या बच्चा दिन भर खेलेगा, तो जब हमने इसका काल परिवर्तित किया तब भी इस दिन भर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लिंग, वचन, काल या फिर कारक में अगर बदलाव कर दें, ये कारक के हिसाब से भी नहीं बदलेगा। तो लिंग, वचन या काल
और कारक के हिसाब से बदलाव करने पर ये दो शब्द तो बदलेंगे, लेकिन दिन भर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों आपके विकारी शब्द हैं और दिन भर आपका अविकारी शब्द है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, मोहन ने रमेश को पीटा। ये शब्द है आपका मोहन, पुल्लिंग है और एक वचन है। रमेश भी आपका पुल्लिंग है और एक वचन है। पीटा ये क्रिया है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, इनमें से कौन सा शब्द क्या है। फिलहाल हम देखते हैं बदलाव होगा या नहीं होगा। इसका वचन बदलें। सबसे पहले लिंग बदलते हैं। क्या आप मोहन का लिंग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, यानी मोहन को आप मोहनी नहीं कर सकते। उसी तरीके से रमेश का भी लिंग नहीं बदला जा सकता और ना ही पीटा शब्द का लिंग बदला जा सकता है। पीटा का पीटी नहीं हो सकता। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के रहने वाले हैं या बिहार या झारखंड के लोग हैं, वो कई बार इस तरह का वाक्य बोल देते हैं। खास करके क्या जो फीमेल्स हैं वो इस तरह का वाक्य बोलती हैं कि मैं उसको पीटी। तो पीटा शब्द का वो स्त्रीलिंग कर देती हैं, लेकिन वो वाक्य गलत हो जाता है। पीटा हमेशा पुल्लिंग होता है। तो यानी इस बार लिंग के हिसाब से आप इनमें से किसी को नहीं बदल सकते। तो अभी तक इनमें से कोई भी विकारी शब्द नहीं है। अब अगला देखते हैं, लिंग के हिसाब से नहीं बदला तो क्या वचन के हिसाब से बदलेगा? अगर मोहन को हम बहुवचन में बदलना चाहें तो क्या मोहन का मोहनो या मोहने हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से रमेश का भी बहुवचन नहीं हो सकता। पीटा, मैंने उसको पीटा, उन्होंने मुझे पीटा, यानी इसका वचन बदलने पर भी ये पीटा शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमेशा एक वचन ही रहेगा। यानी ना तो लिंग के हिसाब से इनमें परिवर्तन हुआ और ना ही वचन के हिसाब से। अब देखते हैं, तो अगर हम काल के हिसाब से बदलें, अगर हम यहाँ कर दें पीटा, पीटेगा, तो इस पीटा क्रिया में तो बदलाव हो जाएगा। यानी पीटेगा या पीटा था या पीट रहा है, तो जब हम काल में परिवर्तन करते हैं तो क्रिया में बदलाव हो जाता है। इसका मतलब ये विकारी शब्द हो गया। लिंग और वचन के हिसाब से तो इसमें बदलाव नहीं था, लेकिन काल के हिसाब से बदलाव हो गया, इसलिए अब ये विकारी है। लेकिन इन दोनों में अभी भी बदलाव नहीं हुआ, यानी अब तक ये विकारी है या नहीं है इसका पता नहीं चला। अब एक आखिरी प्रकार से बदलते हैं, कारकों के हिसाब से। अगर आपने कारकों को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जो किसी काम को करता है, यानी कोई काम जिसके द्वारा किया जाता है, वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता की विभक्ति होती है ने, यानी ने से पहले का शब्द कर्ता होता है। तो मोहन ने रमेश को पीटा। पीटने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? रमेश पीट रहा है, यानी रमेश क्या है? ये आपका है कर्ता। मोहन आपका कर्ता है और ये रमेश शब्द, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म कहलाता है, या को विभक्ति के साथ जो शब्द लिखा होता है वो कर्म होता है। तो को से पहले मोहन लिखा है, यानी रमेश लिखा हुआ है, तो रमेश शब्द आपका है कर्म। देखिए ये कर्ता है, ये कर्म है। अगर हम कारकों को बदल दें, यानी इस ने को में बदल दें और को ने में, जैसे यहाँ मैं कर दूं ने, मोहन को रमेश ने पीटा। अब देखिए जैसे ही हमने कारकों में परिवर्तन किया, इस ने की जगह को रख दिया और को की जगह ने, तो अब मोहन को पीटने का काम कौन कर रहा है? रमेश। अब तक मोहन पीट रहा था, लेकिन अब रमेश पीट रहा है, यानी अब रमेश कर्ता हो चुका है। अब रमेश हो चुका है आपका कर्ता और मोहन हो चुका है आपका कर्म। तो इसका मतलब ये कारकों के आधार पर इनमें परिवर्तन हो गया। तो लिंग, वचन और काल के आधार पर ये नहीं बदले, लेकिन कारक के आधार पर बदल गए। इसका मतलब मोहन और रमेश भी आपके विकारी शब्द हैं। और पीटा तो हम पहले ही देख चुके हैं कि विकारी शब्द है।
तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई शब्द विकारी है या नहीं है। ये तो थी बात कि विकारी शब्द क्या होते हैं और आप इनको कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द विकारी है या अविकारी। अब बात करते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत जो शब्दों के भेद हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इनमें जो पहला प्रकार है संज्ञा, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाकी पर आएंगे। संज्ञा शब्द को मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप एक बार संज्ञा को पढ़ लेंगे दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है, आप संज्ञा के बारे में पढ़ें, उससे पहले समझिए कि संज्ञा शब्द क्या होता है, संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। तो जो आपकी संज्ञा है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा, जिसमें सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण या फिर सम्मिलित रूप से, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान या सम्मिलित रूप से ज्ञान। तो संज्ञा का अर्थ हो गया कि संपूर्ण ज्ञान। ये तो हुई संज्ञा शब्द का अर्थ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा क्या है, तो आप में से ज़्यादातर लोग रटी रटाई डेफिनेशन बताएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि संज्ञा क्या है, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन का जवाब दूंगा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो संज्ञा है। इस ब्रह्मांड में संज्ञा के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये एक डेफिनेशन है संज्ञा की, सीधी सी। आप समझिए कैसे, इस ब्रह्मांड की हर चीज़ संज्ञा कैसे है। जब आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा हैं, तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्ति शब्द को। यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ सिर्फ एक इंसान या मनुष्य से नहीं है। व्यक्ति का अर्थ है सजीव से। हर वो चीज़ जो सजीव है वो व्यक्ति है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों या पेड़ पौधे हैं, वो सब अगर सजीव हैं तो वो व्यक्ति हैं। तो अगर बात की जाए व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में जितने सजीव हैं वो सब व्यक्ति हैं, और अगर व्यक्ति हैं तो वो सब के सब संज्ञा हैं। दूसरी बात, वस्तु का नाम जो है वो भी संज्ञा है। अब इस ब्रह्मांड में जितनी निर्जीव चीज़ें हैं, ये मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, ये मेरे कपड़े हैं, उसके बाद ये मकान है, ईंट, पत्थर, पानी, जितनी भी चीज़ें निर्जीव हैं, आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी निर्जीव है, वो भी एक वस्तु है। उसके बाद आपके तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, जितनी भी चीज़ें हैं सब एक वस्तु हैं। इसका मतलब अगर वस्तु एक संज्ञा है तो ये सभी चीज़ें जिनको मैंने अभी गिनवाया है ये भी संज्ञा हैं। उसके बाद बचा स्थान। अगर स्थान भी आपकी एक संज्ञा होती है तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफ्रीका, वियतनाम, कोई भी देश, कोई भी जगह, ये भी संज्ञा है। अब मुझे ये बताओ कि बचा क्या, इस ब्रह्मांड में कुछ बचा? सभी सजीवों को हमने गिन लिया, सभी निर्जीवों को गिन लिया, सभी स्थानों को भी गिन लिया, अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। एक चीज़ बची, भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं ये क्या है? यही तो भाव है। तो हमारे अंदर क्रोध हो, प्रेम हो, हम खुश हों, या हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो वो सब संज्ञा है। अब इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जिसको हम देख या महसूस कर सकते हों। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब संज्ञा हैं। तो
तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मांड की में उपस्थित हर चीज़ संज्ञा है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि संज्ञा क्या होती है। चलिए अब अगला पॉइंट, संज्ञा जो है वो विकारी शब्द होते हैं। हालांकि इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं, हम विकारी शब्द ही तो पढ़ रहे हैं, संज्ञा विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आती है। चलिए, तो संज्ञा जो है विकारी शब्द होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, विकारी या अविकारी, तो आप कहेंगे विकारी शब्द है। अब बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार या भेद की। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, आप सीधे कहेंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो रटी रटाई बातें आपको कहीं भी मिल जाएंगी। एक और बात, अगर आपसे कहा जाए कि संज्ञा को कितने आधारों पर बांटा गया है, इसका जवाब आपको जल्दी से किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखिए, संज्ञा जो है वो 2 आधारों पर बटी हुई है। यानी अभी अभी जब हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर भाव को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें थी, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन भाव एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ आप अपने मन से महसूस कर सकते हैं। तो इसी आधार पर संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वो संज्ञा जो दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, और दूसरी वो जिसको हम देख नहीं सकते। तो जो देख सकते हैं जिसको, वो है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थ यानी प्रत्यक्ष, जो सामने हो, जो देखी जा सके। और इस यथार्थवाचक को हम वास्तविक, दृश्य या मूर्त भी कहते हैं। यानी वास्तविक संज्ञा, दृश्य संज्ञा या मूर्त संज्ञा, कुछ भी कह सकते हैं। और जो भाववाचक संज्ञा है वो होती है आपकी अवास्तविक संज्ञा या अदृश्य या फिर अमूर्त संज्ञा। यानी ऐसी संज्ञा जो मूर्त ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, जो दिखाई ना दे, जो अदृश्य हो या जो अवास्तविक हो, ये होती है भाववाचक संज्ञा। तो इन 2 आधारों पर संज्ञाओं को बांटा गया है। जो आपकी यथार्थवाचक संज्ञा है, यानी जो हमें सामने से दिखाई देती है, उसमें संज्ञा 4 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद जो दूसरा आधार है, वो आधार जो हमें दिखाई नहीं देता, उस पर संज्ञा सिर्फ एक प्रकार की है, वो भी भाववाचक। क्योंकि सिर्फ भाव ही ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, बाकी सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये हो गए आपके 5 प्रकार संज्ञा के। अगर आप किसी पुरानी बुक को उठाते हैं जो आज से 20-25 साल पहले लिखी गई हो, तो वहाँ आप पाएंगे कि संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो आपकी द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, इसको आपके इस जातिवाचक के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। यानी जातिवाचक संज्ञा के ही आगे 2 भाग और बना दिए गए हैं, जिनमें द्रव्य और समूहवाचक को शामिल कर दिया गया है। लेकिन जो वर्तमान की व्याकरण है, उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अलग से स्थान दिया गया है, और इस तरीके से संज्ञा को कुल 5 भागों में बांट दिया गया है। ये तो बात थी संज्ञा के प्रकार की, जो 2 आधारों पर 5 भागों में बटी हुई है। अब हम एक एक करके सभी प्रकार की संज्ञाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिससे आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में ये पता चले कि उसकी सिर्फ एक संज्ञा है, एक संख्या है, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक निश्चित एक संख्या का पता चले, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अभी हम इसको और समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। फिलहाल आप इतना रखिए कि अगर आपको कोई ऐसा शब्द दिखाई दे जहाँ से आपको ये पता चलता हो कि ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु या स्थान के बारे में बात की जा रही है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये हमेशा दृश्य होती है, यानी दिखाई देती है। वैसे भी हमने अभी देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यथार्थवाचक यानी दृश्य में आती है। दूसरी चीज़, ये हमेशा एक वचन होती है, इसे बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। सही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होती है, ये दृश्य होती है और ये हमेशा एक वचन होती है, यानी किसी एक के लिए इस्तेमाल होती है, इसको बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। ये तो थी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप रटने लगेंगे सिर्फ इतनी सी बात से कि किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। आप कुछ 2, 4, 5 शब्दों को रट लेंगे, उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सी प्रकार की संज्ञा है। तो इसके बारे में मैं आपको कुल 11 नियम लिखवाऊंगा, छोटे छोटे, एक एक लाइन के, और उन 11 नियमों से आप इस दुनिया में किसी भी शब्द को देख करके पहचान पाएंगे कि वो व्यक्तिवाचक है या नहीं है। लेकिन उन नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।